अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। झारखंड एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान जमीन, जंगल और जनजातीय अस्मिता से जुड़ी है और इन तीनों के केंद्र में है शिबू सोरेन, जिसे झारखंडी प्यार से दिशोम गुरु कहते हैं। गुरु जी उन्हें कहते हैं। आज जानते हैं कि उनके 5 फैसलों के बारे में जिन्होंने झारखंड की तस्वीर ही बदल डाली। आइए उनके उन बड़े कामों के बारे में जानते हैं जिससे झारखंड को एक अलग पहचान मिली। पहला बड़ा कदम, अलग राज्य का सपना। एक समय था जब झारखंड बिहार का हिस्सा था और सोशलिस्ट की पहचान। शिबू सोरेन ने जन आंदोलन खड़ा किया, लाठी डंडे नहीं जन जागरण का हथियार लेकर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना और ये मुमकिन हुआ दिशोम गुरु के संघर्ष से। आखिरकार अब देखिए उनका दूसरा योगदान, संथाल चेतना को पुनर्जीवित किया। शिबू सोरेन ने संथाल विद्रोह को एक विचारधारा के रूप में आगे बढ़ाया, आदिवासी समाज को खुद पर गर्व करना सिखाया। उनकी लड़ाई को सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य से जोड़ा। उनके तीसरे काम के बारे में बात करते हैं, जमीन के हक की लड़ाई। जब जंगल और जमीन पर बाहरी कब्जा बढ़ा तब शिबू सोरेन ने मोर्चा खोला, दामन महल आंदोलन। इस मोर्चे के तहत उन्होंने आदिवासी को उसके हक की जमीन दिलवाई। बहुत बड़ा आंदोलन ये चला। चौथा बड़ा फैसला उनका, जहां कोयला मंत्रालय में स्थानीयों को की हिस्सेदारी उन्होंने दी। कोयला मंत्री रहते हुए उन्होंने तय किया कि झारखंड की खदानें सिर्फ मुनाफे का दायरा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए कोयला मंत्री रहते हुए उन्होंने तय किया कि झारखंड की खदानें सिर्फ मुनाफे का जरिया नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का अधिकार है। उन्होंने विस्थापन, प्रदूषण और मुआवजे जैसे मुद्दों पर संसद में ठोक कर इस बात को उठाया और वहां पर झारखंड को एक और बड़ा मुकाम दिया। पांचवा बड़ा कदम की क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहुंचाया, झामुमो को दिल्ली तक पहुंचाया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लोकसभा राज्यसभा दोनों में झारखंड की आवाज बने और गांव और गुरुजी ने दिखा दिया कि गांव का बेटा भी देश चला सकता है। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं, एक आंदोलन है, एक विचार है, एक चेतना है। उनका संघर्ष झारखंड की मिट्टी में आज भी जिंदा है और अब भी कोई अपना हक के लिए आवाज उठाए तो दिशोम गुरु उनकी प्रेरणा बनेंगे। झारखंड की जमीन पर लिखी गई इस कहानी में इतिहास, राजनीति और आत्मसम्मान सब कुछ है। शिबू सोरेन के संघर्षों से निकली झारखंड की ये गाथा आने वाली पीढ़ियों को हक की भाषा सिखाते रहेगी। और ऐसे में दिशोम गुरु भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संघर्ष, उनका काम और झारखंड के लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो सदैव इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिलों में दर्ज रहेगा। तो मेरे साथ आज के पूरे इस अपडेट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईटीएल एक्सप्रेस।